संविधान के रास्ते से चल रहा है और संविधान के रास्ते से इसको चलने दीजिए। यहाँ हर धर्म, हर मजहब के लोगों को संविधान में अधिकार है और उस अधिकार का जो भी सरकार है उसको संरक्षण करना चाहिए, न कि ऐसी परिस्थितियां पैदा किया जाए कि किसी वर्ग विशेष को, किसी धर्म विशेष के लोगों को, उनकी मान्यताओं को, अगर वो मस्जिद नई बना ली गई हो, अगर वो मस्जिद कुछ दिनों पहले कब्जा करके बना ली गई हो, तो मैं इस सारे एक्शन के साथ खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन अगर वो कोई प्राचीन है, प्राचीन समय से है, तब ये साफ जाहिर है कि ये विवाद पैदा करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि सरकार डरी हुई है। सरकार को मालूम है कि कोई उपलब्धि मेरे पास नहीं है कि मैंने जनता के हित में क्या काम किया। पढ़े लिखे नौजवानों के भविष्य के लिए हमारे पास कोई प्रोग्राम नहीं है रोजी रोजगार का, तो सबका ध्यान हटा रहे और इस तरह से नफरत की जो भाषा बोली जा रही है और जो व्यवहार किया जा रहा है, ये हमारे देश के लिए, हमारे संविधान के लिए उचित नहीं है। सर, आपने अभी एक जिक्र किया एक मसले का कि हमें अभी उपचुनाव किया, उसके तुरंत बाद ये सर्वे हुआ। आपको लगता है कि इसको आगे बढ़ा देना चाहिए था थोड़े वक्त के लिए, क्योंकि कल से पार्लियामेंट ये ध्यान दिमाग में होना चाहिए। वहां के प्रशासनिक मशीनरी को आदेश आ गया कि सर्वे हो जाए, तब भी उनको कहना चाहिए या सोचना चाहिए या मीटिंग करना चाहिए, वहां के हालात को अध्ययन करना चाहिए कि हम ये करने चले कहीं कोई उपद्रव न हो। आपके पास इंटेलिजेंस है, आपके पास LIU है, आपके पास वो समझ है, वो ट्रेनिंग है कि आप आने वाले खतरे को पहले से भांप लीजिए। आग लग गई है और आप फिर देख रहे हो, बुझा रहे हो, और बुझाने के नाम पर वहां क्या जरूरत थी इतना भड़काओ, वहीं बुलडोजर भी पहुंच जाना, वहीं सर्वे भी। साफ बात है, ऐसे तो भले हो सकता कुछ देर के लिए किसी को राजनीतिक लाभ मिल रहा हो, लेकिन देश के हित में नहीं है। सर, कल से पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है और जाहिर है क्योंकि आप भी कई मसले उठाएंगे, सामने रखेंगे। एक जो पार्लियामेंट इस बार एक नई जो कल प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया वक्फ बोर्ड का, वो चर्चा रहने वाली है या आशंका जताई जा रही है? नहीं, चर्चा नहीं। देखिए, ये लोग सरकार में हैं और सरकार बिल लाना चाहती है। पिछले सेशन में जब बिल आया तो इस पे संपूर्ण विपक्षी दलों के लोगों ने आपत्तियां जाहिर की, तो वो चला गया समिति के सामने। अब वहां बैठकें चलती रहीं, क्या उनकी सिफारिशें आई हैं हमें पता नहीं। आने दीजिए, सेशन शुरू होगा कल से। क्या उसमें सुधार किया गया, क्या जरूरी है इस बिल को लाया जाना, सरकार ठान लेगी तो ला भी सकती है। सरकार के पास बहुमत है, ठान लेगी, और उसके जो सहयोगी दल है वो उसके साथ इस बिल के समर्थन में खड़े रहेंगे तो बिल पास भी हो जाएगा। अपने दम पे तो 240 सदस्य बिल नहीं पास करा सकते। उसके लिए आदरणीय चंद्रबाबू नायडू और आदरणीय नीतीश कुमार जी और इन दोनों पार्टियों के नेताओं और इसके अलावा अन्य बहुत से छोटे दलों के नेताओं को, मैं नहीं समझता कि इसमें सबका समर्थन इनको मिलेगा, क्योंकि ये बिल्कुल बैठे बैठाए एक फालतू बात है। ये वक्फ नाम से आप क्यों नफरत करा रहे हो? किसी के दिल में यह बात पैदा हुई कि मेरे पास कुछ संपत्ति है और मैं अपनी संपत्ति दान कर जाऊं कि ये समाज और धर्म के काम आए, मेरे न रहने के बाद भी आती रहे और इसका पुण्य मुझे मिलता रहे। और सारे देश में इस तरह से दान से एकत्रित जो संपत्तियां हैं, अब आप उस पर क्यों कब्जा करना चाहते हो भाई? आप उसको कब्जा करके अडानी और अंबानी को देना चाहते हो। आपने सेना की बहुत सी जमीनें रक्षा मंत्रालय की इस उपयोग में ले लिया। आपने बंदरगाहें इन लोगों को दे दी, एयरपोर्ट इनको दे दिया, रेलवे स्टेशन दे दिया। आप क्या करना चाहते हो? अडानी का घर जो है बॉम्बे में, जिसे कहा जाता है कि हिंदुस्तान का सबसे महंगा घर है, वो घर वक्फ की जमीन पे बना हुआ है।
वहां मुसाफिर खाना बनना था, वहां अडानी ने वक्फ की जमीन पे घर बना लिया है। तो वक्फ से सरकार का क्या लेना देना है? निजी अपनी प्रॉपर्टी किसी ने दिया है, और ये सिर्फ मुस्लिम धर्म के मानने वालों की ही प्रॉपर्टी है जो वक्फ में है। इसी तरह से तमाम हमारे देश में ये मान्यता है, बहुत से ऐसे दानी पैदा हुए हैं जिन्होंने दान में दे दिया है। बड़े बड़े जो मठ हैं, सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों बीघा, लाखों एकड़ जमीन आज है उनके पास। कल आपकी नीयत बिगड़ जाएगी तो आप कहेंगे कि हम उनके लिए भी बिल लाएंगे, उन मठों के लिए भी मठाधीश साहब को क्यों रहे इतनी जमीनें। तो ये उचित नहीं है। ये धर्म को और धर्म के सिस्टम को अपने तरह से चलने देना चाहिए, और समाज और राजनीति का उसमें अलग रखना चाहिए, और उसको धर्म गुरुओं पे छोड़ देना चाहिए। चाहे वो हिंदू धर्म के लिए, चाहे वो सिख धर्म के लिए। ये सिख धर्म के लोगों के गुरुद्वारे नहीं है, ईसाई धर्म के लोगों के लिए चर्च नहीं है। अगर उनके द्वारा उसके लिए कोई चीज संपत्ति इकट्ठा की गई है, उसकी व्यवस्था और संचालन वो कर रहे हैं। अब मुस्लिम समाज से लोगों ने दान में जो जमीनें दी हैं, कहीं ईदगाह बनी हुई है, कहीं मजार बनी हुई है, कहीं मस्जिदें बनी हुई हैं, कहीं मुसाफिर खाने बने हुए हैं, तमाम ऐसे वेलफेयर के काम भी, और तमाम उसमें आपको क्या दिक्कत है? आपको क्या दिक्कत है? सरकार को एक ही दिक्कत है कि ये नीयत खराब है इस जमीनों को जो दान में प्राप्त हुई हैं, और उसको चलाने के लिए वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो उसका संचालन चल रहा है, पहले से भी सरकार का पूरा हस्तक्षेप उसमें है। तो उसको आप, बेहतर तो है, लेकिन अब हमारी सलाह थोड़ी मानेंगे। ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जिससे उन लोगों को जो जिनके बारे में आज देश की जनता हतप्रभ है कि एक तरफ लगातार जो पब्लिक इंटरेस्ट की चीजें हैं और पब्लिक की जो संपत्ति है उसको क्यों दिया जा रहा है इन दोनों लोगों को, कभी गोदाम बनाने के लिए, कभी स्टोरेज बनाने के लिए, कभी कुछ करने के लिए। दीजिए। अभी तो 2 दिन पहले आप ही लोगों ने खबर दिखाया, कहां अमेरिका ने इनको दोषी मान लिया, वहां अडानी जी को। हमारे देश की जनता नहीं स्वीकार करने को तैयार है, अभी भ्रम में है, अभी धोखा खा रही है। लेकिन बहुत हद तक लोग मोदी जी की इस पॉलिसी से सहमत नहीं है कि देश की सारी संपदा 1-2 व्यक्तियों के हाथों में किसी न किसी बहाने से सौंपी जाए। ये बिल्कुल गलत है। उनका वो फैसला भी गलत है जो उन्होंने, भारत के पास अपनी एक एयरलाइंस थी और उस एयरलाइंस को भी इन्होंने टाटा को बेच दिया। एयर इंडिया बिक गई। इतना बड़ा विशाल भारत, दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला भारत, हम विश्वगुरु होने की बात करते हैं, हमारे पास अपनी एयरलाइंस नहीं है। प्राइवेट एयरलाइंस के सहारे देश की व्यवस्था चलाया जा रहा। बात बड़ी करना, जमीन पर भी हकीकत दिखाना, इसमें बड़ा अंतर है।